सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हर्डमानिया के श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हमने हर्डमानिया की बाह्य संरचना, हर्डमानिया के कवच स्पिक्यूल्स, फिर हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ये जो श्वसन तंत्र होता है, श्वसन है क्या? क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं, जबकि श्वसन की वास्तविक परिभाषा होती है भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पन्न होना। जबकि ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान होता है वो किसी अंग के कारण हो सकता है। तो हर्डमानिया के अंदर वास्तव में जो ये ब्रैंकियल अपर्चर होता है, हर्डमानिया का चित्र आपने पढ़ा था, याद होगा। ये इस प्रकार के दो अपर्चर होते हैं इसके अंदर, ऐसे ब्रैंकियल साइफन से जलधारा अंदर आती है और एट्रियल साइफन से जलधारा बाहर निकलती है। और इससे पहले इसके बीच में यहाँ पर ये जो सैक होता है उसको ब्रैंकियल सैक कहते हैं, और यहाँ इसके अंदर छोटे छोटे छिद्रयुक्त संरचनाएं पाई जाती है जिनको हम स्टिग्मेटा कहते हैं। तो वाटर करंट ये जो यहाँ होता है, ये माउथ होता है, माउथ के द्वारा अंदर आती है। ये यहाँ ब्रैंकियल साइफन है, ब्रैंकियल साइफन के थ्रू अंदर आता है। ब्रैंकियल एरिया, ये पूरी की पूरी जो एरिया होती है ये ब्रैंकियल एरिया है। इस ब्रैंकियल एरिया से ब्रैंकियल सैक में आ जाता है, और यहाँ पर ये छोटे छोटे छिद्रनुमा संरचनाएं होती है, ये स्टिग्मेटा कहलाती है। ये स्टिग्मेटा है। स्टिग्मेटा से ये यहाँ एट्रियल कैविटी खुलती है, और एट्रियल कैविटी से एट्रियल साइफन से होता हुआ एट्रियल अपर्चर से, और अंत में जलधारा शरीर से बाहर निकल जाती है। ये जो फेरिंक्स नाम की संरचना हर्डमानिया में होती है, इसकी भित्ति में उपस्थित रक्त वाहिनियों के जाल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है, विसरण होता है। इसके अलावा इसका जो रक्त होता है उसके अंदर वैनेडियम ऑक्सीजन के अवशोषण के अयोग्य होता है। टेस्ट में वेस्कुलर एम्पुलिस पाई जाती है, जो कि फूली हुई छोटी छोटी संरचनाएं होती है, और ब्लड वेसल्स के कारण भी जो त्वचा के टेस्ट के नीचे होती है सहायक श्वसन अंग का कार्य करते हैं। इस प्रकार जलधारा के आने और जाने से ऑक्सीजन का विसरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण होता है, O2 ब्लड में घुल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ये जो एम्पुलीज होते हैं टेस्ट के नीचे वेस्कुलर, वो कुछ हद तक श्वसन का कार्य करते हैं, और ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क होता है वो हर्डमानिया में श्वसन का कार्य करते हैं। इसके अलावा हर्डमानिया में श्वसन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते। अब हम लेते हैं इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। हर्डमानिया में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, इसके अंदर बेसिकली यदि हम देखें रक्त परिवहन तंत्र में रुधिर में कौन सी कोशिकाएं होती है, क्या उनकी संरचनाएं होती है, हार्ट और पेरिकार्डियम की स्ट्रक्चर कैसे और किस प्रकार होती है, कौन कौन सी ब्लड वेसल का नेटवर्क हर्डमानिया में पाया जाता है, और इसका फ्लो ऑफ ब्लड क्या होता है। सबसे पहले भाग में हम लेते हैं इसके ब्लड के बारे में संरचना। ब्लड जो होता है वो हल्का लाल होता है, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होता है, हाइपरटोनिक होता है अर्थात सांद्रता होती है जिसमें कुछ ल्यूकोसाइट्स और 6 और 7 प्रकार की केंद्रक युक्त या केंद्रक रहित ग्रेन्यूल्स कणिकाएं पाई जाती है। इन कणिकाओं में पीले हरे रंग का वर्णक होता है। हर्डमानिया समुद्री जल से वैनेडियम का निष्कर्षण नहीं कर सकते, जबकि अन्य ट्यूनिकेट्स जो होते हैं उनमें वैनेडियम का संग्रहण होता है, और वेंडोसाइट नाम की कोशिकाएं होती है छोटी छोटी, उनके अंदर ये ग्रीन कॉर्पल्स में वैनेडियम पड़े रहते हैं। हर्डमानिया में पाई जाने वाली रक्त कणिकाएं निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहली आपको चित्र में दिख रही है, ये फर्स्ट नंबर है, सबसे बड़ी है लार्ज नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स, और ऐसी सेल्स में रिक्तिकाओं का अभाव होता है। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं लार्ज बट नॉन न्यूक्लिएटेड, लेकिन इसके अंदर ये देखिए छोटी सी रिक्तिका पाई जा रही है, तो वैक्यूल प्रेजेंट है। तीसरे प्रकार की लार्ज नॉन न्यूक्लिएटेड है,
लेकिन इनके अंदर रिक्तिकाओं की संख्या 3-4 तक होती है। ये पीली और ग्रीन रंग की कोशिकाएं होती है। इन्हीं 3-4 रिक्तिकाओं युक्त जो कोशिका होती है इन्हें हम वेंडोसाइट कहते हैं, जिनमें वेनेडियम नाम का वर्णक पाया जाता है। लार्ज नॉन न्यूक्लिएटेड बट मैनी वैक्यूल्स, बहुत सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएं इन रक्त कोशिकाओं में, कणिकाओं में पाई जाती है। 5वें प्रकार की जो सेल होती है उसको इयोसिनोफिल्स कहते हैं। ये उत्केंद्री केंद्रक, यानी कि पूरी कोशिका में केंद्रक एक किनारे के ऊपर, जैसे ये सेल है तो सेल में यहाँ केंद्रक पाया जा रहा है एक तरफ, इसको इसेंट्रिक न्यूक्लियस, उत्केंद्री केंद्रक कहते हैं। 6ठे प्रकार की जो रक्त कणिका होती है वो छोटी कोशिका होती है। छोटी कोशिका में कोशिका के आकार के विपरीत बड़े आकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये कोशिका छोटी सी है लेकिन केंद्रक का आकार कंपैरेटिवली लाइफ साइज का है। और प्रोटोप्लाज्म की जो मात्रा होती है वो समांगी होता है, एक सा प्रोटोप्लाज्म पूरी कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। 7वें प्रकार की जो कोशिका होती है वो अमीबॉइड होती है, कलरलेस होती है, न्यूक्लियस इसके अंदर उपस्थित होता है। इसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं क्योंकि अमीबॉइड मूवमेंट इन कोशिकाओं में पाया जाता है। 8वें प्रकार की जो कोशिका होती है वो वैक्यूलेटेड सेल से मिलकर बनी होती है, जो कि उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण करते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों ने इन विशिष्ट कोशिकाओं को नेफ्रोसाइट भी कहा है, ये नेफ्रोसाइट कहलाती है। अब तीसरी चीज़ आती है हड़वानिया के अंदर, पेरिकार्डियम या हार्ट। हड़वानिया में जो पेरिकार्डियम होता है वो वेंट्रोपोस्टीरियर पोजीशन में नीचे की तरफ होता है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है, लंबाई जो होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है। हार्ट के अधर में वेंट्रल अरोटा पाया जाता है। ये देखिए, हार्ट के अधर में ये वेंट्रल अरोटा है। वेंट्रल अरोटा से एक शाखा के रूप में वेसल निकलती है, इसको वेंट्रल टेस्ट वेसल कहते हैं। ये जो हार्ट होता है बेसिकली, वेंट्रल अरोटा जो होती है बेसिकली संकुचनशील स्वभाव में होती है। वाल्व इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की है। जो पेरिकार्डियम होता है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है, 3 सेंटीमीटर चौड़ा है। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है हार्ट की उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो स्थित होता है ये बेसिकली हार्ट कहलाता है। तो ये इस कैविटी के अंदर स्थित है, वो हार्ट है। पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच पेरिकार्डियल कैविटी पाई जाती है और पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर। तो ये पेरिकार्डियल कैविटी है और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर ये देखो द्रव भरा हुआ है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड कहलाता है। और सबसे अंदर की तरफ ये हार्ट स्थित है। तो पेरिकार्डियम के मध्य एक पियर के समान आकृति में जो होता है शेप, हार्ट मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि पेरिकार्डियम के मध्य कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप भी मिलता है और ये कनेक्टिव टिश्यू के फ्लैप से इस फ्लूइड के अंदर ये हार्ट स्थित होता है। इस प्रकार पेरिकार्डियम की संरचना हड़वानिया में इस प्रकार से होती है। अब इसके बाद में आता है हड़वानिया में पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स। कई प्रकार की होती है, उनका एक अपना मार्ग होता है। ये मुख्यतया अधर रुधिर वाहिनी और डॉर्सल अरोटा पृष्ठ रुधिर वाहिनी, ब्रैंकियोविसरल वेसल और कार्डियोविसरल वेसल, ये 4 मुख्य ब्लड वेसल्स और उनकी बहुत सारी शाखाएं होती है। इन शाखाओं के बारे में और प्रवाह के बारे में हम अगले टॉपिक में लेंगे। इसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रवाह जो होता है वो विशिष्ट प्रकार का होता है और डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, हड़वानिया की विशेषता होती है। तो परिसंचरण तंत्र से संबंधित प्रश्न पूरा फुल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये ब्लड के बारे में शॉर्ट नोट भी आता है या कोई छोटे प्रश्न भी आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रवाह कैसे होता है और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम की ब्लड वेसल्स होती है इनका ओरिएंटेशन और इनमें ब्लड का फ्लो किस प्रकार का होता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।